यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हमने एक रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी कंसीडर किया हुआ है और इस लूप में करंट आई फ्लो हो रहा है, इसको डिनोट कर रहा है। इस पे देखिए जो फोर्स है, एक तरफ फोर्स का डायरेक्शन ये है, इस पे फोर्स का डायरेक्शन हमारा ये। वेलकम टू आईमेट फाउंडेशन। मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आज फिर से हाजिर हूँ। और देखिए जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था क्या, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, है ना। तो इसी सीक्वेंस में लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग इस समय इस चैप्टर के लास्ट स्टेज में हैं। जैसे हम 2-3 टॉपिक और हम लोग कवर कर देंगे तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में जो चीजें पढ़े थे उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूपिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो बच्चों जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि हमारा कोई भी करंट कहीं भी अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर पे कैसे फोर्स होता है वो सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमको क्या आज पढ़ना है कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप है, कोई रेक्टेंगुलर लूप या किसी तरह का भी लूप है, तो उसमें अगर करंट फ्लो होगा तो उसमें किस तरह से फोर्स अफेक्ट करेगा और किस तरह से वो टर्न करेगा। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, टॉर्क पढ़ना है ना। तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। इस डायरेक्शन हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर लूप लिया। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर लूप लिया कुछ इस तरह से, ठीक है बच्चों। ये लूप हमारा क्या है, ए बी सी डी। इस लूप को हम लोग दे देते हैं, ये लेंथ इसका ए है, ये वाला लेंथ इसका बी है, ठीक है। अब इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है, ठीक। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हमने एक रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी कंसीडर किया हुआ है और इस लूप में करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है बच्चों। देखिए हमारे यहाँ क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी प्लेस किया हुआ है जिसमें करंट का फ्लो कुछ इस तरह जो आपको दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे कि इसमें जो फोर्स लगेगा, ठीक है। अब हम FBI वाला रूल अगर यहाँ पे लेंगे तो देखिए हमारा फोर्स को दिखाता है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, करंट डायरेक्शन दिखाता है। तो देखिए हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह है और करंट डायरेक्शन हमारा अपवर्ड है। तो जो फोर्स हमारा होगा जब होगा यहाँ से इनवर्ट होगा, जो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा हमारा इनवर्ट, ठीक है। और इस पे जो हमारा फोर्स होगा वो हमारा किधर की होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे मतलब कि अगर इस तरह से इस पेन को देखा जाए, एक फोर्स सेम फोर्स F ऊपर की ओर लग रहा है और एक सेम फोर्स F नीचे की ओर लग रहा है। तो जो हमारा यहाँ पे जो फोर्स होता है, ठीक है, हम जैसे पिछले टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो हमारा क्या होता है ILB sin थीटा, ठीक है। अब L क्या है, देखिए ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर हमारा है ना। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिए हुए, लेंथ I into A, कैपिटल भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू होगा थीटा को 90 डिग्री, तो ये 1 हो जाएगी, मतलब फोर्स हमारा जो लगेगा इसके साइड पे वो क्या होगा, IAB। अब देखिए अब यहाँ हम देखते हैं जैसे कि A to B में जो करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो इस मैग्नेटिक फील्ड से जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री बन रही है, ठीक। और जब हम लोग B to C जाएंगे या D to A आएंगे तो उस केस में जो थीटा की वैल्यू है वो 0 हो रहा है या वो 180 बन रहा है। तो इस केस में यहाँ देखिए sin थीटा होता है। तो इस केस में मतलब ये जो है देखिए यहाँ पे इस वाले एज पे और इस एज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि फोर्स हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस वाले एज पे और इस एज पे जो फोर्स होगा वो 0 होगा। तो फोर्स एक्चुअल में अफेक्ट कहाँ करेगा, तो इस वाले एज पे और इस वाले एज पे। तो इस पे इनवर्ट होगा और इस पे आउटवर्ड होगा। तो क्या करेगा वो, इस तरह से इसको रोटेट करेगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए नेट फोर्स जो है F नेट, वो हमारा क्या है, F नेट हमारा 0 है, बट F नेट 0 है, टोटल फोर्स 0 है, बट क्या कर रहा है यहाँ पे एक टर्निंग इफेक्ट दे रहा है जो कि हमारा टॉर्क है। जो टॉर्क का फार्मूला होता है वो होता है टाउ इक्वल टू F इनटू R। तो बच्चों हमको इस कॉइल के लिए हमको ये टॉर्क का फार्मूला कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे जो दोनों फोर्सेस है ये हमारे इक्वल है और जिनकी वैल्यू ये कुछ इस तरह है ना। तो देखिए हमको टॉर्क फाइंड करना है, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए हमारा अगर कोई भी यहाँ पे जिस तरह से अगर मान लीजिए कोई भी हम सरफेस लेते हैं, जैसे हमारा ये कोई कॉइल है, मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर कॉइल जहां करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका ये सरफेस, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। अब ये कॉइल इस तरह से अगर ये रोटेट कर रहा है कुछ एंगल पे, तो अब इसका सरफेस जो होगा, देखिए ये जो एरिया वेक्टर होगा ये क्या करेगा, बी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ एक एंगल क्रिएट करेगा, है ना। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं वो डायग्राम। तो देखिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखिए हमारा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है।
यहाँ पे हमारा जो कॉइल है, जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसका वो साइड एज है जिसको हम ब्रीथ है, उसको डिनोट कर रहा है। इस पे देखिए जो फोर्स है, एक तरफ फोर्स का डायरेक्शन ये है, इस पे फोर्स का डायरेक्शन हमारा ये है। और यहाँ पे देखिए इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो कुछ इस तरह होगा जो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इस वाले लाइन को क्या करेंगे, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस वाले लाइन को प्रोड्यूस बैक करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूस बैक करेंगे, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे दो, अब देखिए ये ट्रायंगल बना, ये डिस्टेंस जो हमें मान लीजिए x, इसी डिस्टेंस को हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, प्लस ये हमारा यहाँ पे हमको पुट करना है। तो अब देखिए क्या है कि हमको क्या होगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखना होगा, जो हमारा ट्रायंगल यहाँ से ये पूरा बना है, उस ट्रायंगल को हम देख लेंगे, तो अगर पूरे ट्रायंगल को लेके चलेंगे तभी हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को फाइंड कर पाएंगे इन द टर्म ऑफ दिस, क्योंकि हमको ये केवल पता है, केवल ये लेंथ पता है, बाकी सब अननोन है। तो देखिए ये एंगल हमारा थीटा है, और ये देखिए ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल थीटा, तो ये हमारा देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस थीटा, है ना। अब ये वाला देखिए 90 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा, ये वाला ये 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो देखिए इस पूरे बड़े ट्रायंगल का हमको ये एंगल फाइंड आउट हो गया। अब हमारे पास देखिए हमको इसका हाइपोटेनस पता है, ठीक है, और इसका हमको परपेंडिकुलर पता है, तो यहाँ पर हम sin थीटा अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा x अपन हाइपोटेनस हो जाएगा b, तो हमारे यहाँ से देखिए x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी b sin थीटा। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये आ गया, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो x इक्वल टू b sin थीटा आ गया। आइए फिर हम लोग यहाँ बात करते हैं। देखिए जो टॉर्क इक्वल टू क्या है, f क्रॉस r, तो पिछले वाले में हमने देखे हमारा जो f का फार्मूला होता है वो होता है i l कैपिटल B sin थीटा। तो हमने देखा कि जो हमारा फोर्स आ रहा था वो आ रहा था I A B, है ना। तो देखिए इस फोर्स की इस वैल्यू को लिखेंगे हम लोग, I स्मॉल a जो साइड था, कैपिटल B जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, इनटू हमने R की वैल्यू, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड कर चुका है B sin थीटा, B sin थीटा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा आ गया I A स्मॉल b कैपिटल B इनटू यहाँ पे sin थीटा। तो देखिए ये जो AB है, जो हमारा कॉइल था, इसका लेंथ ये था, ये वाला B था, तो ये टोटल क्या रहेगा, उस रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया हो जाएगा। तो हम इसको, ठीक है, हम देखिए यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, I कैपिटल A B sin थीटा। तो हमारा जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस कॉइल में, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी I A B sin थीटा। अब देखिए ये टॉर्क होगा किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट उस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी टॉर्क हमारा क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक है, सेकंड क्या है कि जो हम जो रेक्टेंगुलर लूप लिए थे उसका जब एरिया जितना ज्यादा होगा टॉर्क उतना ज्यादा होगा, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी जितना ज्यादा होगा टॉर्क हमारा उतना ज्यादा होगा। अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो टॉर्क इक्वल टू हम लिख सकते हैं I, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिख देंगे इसको, A क्रॉस B, क्योंकि टॉर्क हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने इसको वेक्टर साइन लगा दिया। तो मतलब देखिए जो ये वाला फार्मूला ये टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल वे में है। तो देखिए जो हमें क्या कैलकुलेट करना था कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है तो उस पे जो टर्निंग इफेक्ट होगा, जो टॉर्क होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, और इसका वेक्टर फॉर्म है। सपोज दैट अगर उस कॉइल में बहुत सारे टर्न्स हो, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स, अगर यहाँ पे हम सपोज कर लें कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, ठीक है, अगर हम लोग अगर वो हम लोग समझे कि वहां पे जो हमारा लूप था उसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर कैपिटल N थे, तो जो हमारा टॉर्क का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा N I इन ब्रैकेट A क्रॉस B, है ना। तो फॉर N टर्न जो हमारा टॉर्क का फार्मूला होगा वो इस तरह होगा। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक था, ठीक है, कि कोई भी अगर हमारा करंट कैरिंग लूप है किसी मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उस पर किस तरह से फोर्स अफेक्ट करेगा, और उसमें जो टर्निंग जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा बच्चों भी कि देखिए जो हमारा इस पे फोर्स लग रहा था, एक इस साइड पे डाउनवर्ड लग रहा था, इस साइड पे अपवर्ड लग रहा था, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल होगा, बट डायरेक्शन में अपोजिट होगा, दैट मींस कि नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो होगा। बट ये क्या देगा, ये टर्निंग इफेक्ट देगा, टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। तो उसी टॉर्क को हमने यहाँ पे बच्चों कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है।